हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आप लोग भी बिंदास होंगे। ओके, तो आई एम योर मेंटोर होस्ट और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अच्छी सी सीरीज जिसमें हम 10th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। हमने स्टार्ट किया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं, एनसीईआरटी कर चुके हैं। साथ में हमने चैप्टर के बीच में जो एक्टिविटीज़ आती हैं उनको कवर किया है। मैंने 2025 के PYQs करवाए हैं एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट PYQs ऑफ 2024। आज हम डिस्कस करेंगे PYQs जो 2024 में आए हुए हैं। मेनली 2 से 3 साल के PYQs आपको करने बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको क्या पता चलता है कि कैसे हमारा पैटर्न आता है एग्जाम का, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। हमें रिएक्शन का नाम बताना है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ। सो आंसर है, हम रिएक्शन लिख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड reacts with water, it gives calcium hydroxide and a large amount of heat energy is released. So हमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताना है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। ये हमारी क्या होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। एंड आप लोगों को पता है कि जब 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से हमसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछी गई है, तुमसे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पूछा है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कौन से टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, एंड उसको जस्टिफाई करना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ। ठीक है, ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। और जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो कौन सी है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट वन केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन विच फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस। आपको इन 3 में बताना है, एक एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जिससे हमें पता चले कि पहला है चेंज इन कलर, उसमें कलर में चेंज हो रहा है। तो आंसर फर्स्ट अगर हम लिखें तो चेंज इन कलर का होता है, लाइक अगर हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं आयरन के साथ, तो एक्चुअली में कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है बच्चों, ब्लू। हमें चेंज इन कलर दिखाना है तो कलर आपको डिनोट करना पड़ेगा कि कौन से कलर से किस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमारे पास क्या बनेगा, FeSO4 और कॉपर क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेस हो जाएगा। और FeSO4 का जो कलर होता है वो होता है पेल ग्रीन कलर। तो एक केमिकल इक्वेशन हमें शो करनी है, वन केमिकल इक्वेशन ईच फॉर द केमिकल रिएक्शन इन विच फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस। तो पहला चेंज इन कलर हमने डिनोट कर दिया, सेकेंड है चेंज इन टेम्परेचर, साथ में बोला गया बच्चों की मेंशन कलर, कलर भी मेंशन करना है, टेम्परेचर राइज हो रहा है फॉल हो रहा है वो भी, और जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो उसका कलर भी डिनोट करना है, हमें तो सब चीज़ें डिनोट करनी है। ठीक है,
सेकंड है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर लाइक अगर मैं लेता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही होगी, है ना। और जहाँ हीट रिलीज होती है वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, राइज। टेम्परेचर क्या हो रहा होगा यहाँ पे, राइज, क्योंकि कौन सी रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक, जिसमें टेम्परेचर राइज हो रहा होगा। एंड थर्ड हमसे पूछा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का हम पढ़ते हैं लाइक हमारे पास है लेड नाइट्रेट, इसकी जब हम रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो हमारे पास बनता है लेड आयोडाइड और साथ में बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की है। इसमें जो इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है वो होता है येलो कलर का, और किसका होता है बच्चों, लेड आयोडाइड का। तो ये हमारे पास तीन रिएक्शंस हैं जिनमें हमें केमिकल इक्वेशन के थ्रू शो करना था। हमने कलर भी मेंशन कर दिया, टेम्परेचर राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है वो भी मेंशन कर दिया, और कंपाउंड का नाम मेंशन कर दिया अलोंग विद प्रेसिपिटेट कि किसका प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की, जिसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं, 3 ये आ गई, फोर्थ होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड फिफ्थ होता है चेंज इन स्टेट। तो किसी से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ सबको? ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड accompanied by liberation of heat। ये एक्चुअली में रिएक्शन हमने अभी लिखी थी कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करने के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करने के लिए, साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इट मे बी कंक्लूडेड दैट दिस रिएक्शन, हीट रिलीज हो रही है मीन्स कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, एक्जोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक नहीं हो सकती, एंडोथर्मिक नहीं हो सकती। ठीक है, दो ऑप्शंस तो एक्सक्लूड हो गए, बचे एक्जोथर्मिक एंड एक्जोथर्मिक। एक्चुअली में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों वो बेसिक नेचर का होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बेसिकली बेसिक नेचर का। बेसिक नेचर का होगा मतलब पीएच क्या होगा, मोर देन 7। पीएच क्या होगा, मोर देन 7। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज 7। 7 जब होता है जब सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली बेसिक नेचर का होता है, तो जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच मोर देन 7 होगा। इतना क्लियर है बच्चों? ये न्यूट्रल बनेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो आप ऐसे एक्सक्लूड करके भी अपने ऑप्शंस को अच्छे से निकाल सकते हो। अगर आपको एक्सक्लूड करने वाली ट्रिक पता है कि अगर आपको यहाँ पता था कि ये रिएक्शन एक्जोथर्मिक होगी, तो इसलिए दो ऑप्शंस तो ऐसे ही एक्सक्लूड हो गए। तो आपको ऐसे ही आंसर्स अपने देखने हैं, ऐसे ही ऑप्शंस को एक्सक्लूड करके बोर्ड एग्जाम्स में अपने आंसर लिखने हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पढ़िए। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए प्रोसेस इन विच a combination reaction is involved। तो ये देखो बच्चों, आपसे टाइप ऑफ रिएक्शन से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला है ए ऑप्शन जो दे रखा है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, डीकम्पोजिशन होता है। AgCl है,
सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है 2Ag प्लस Cl2। तो ये एक्चुअली में रिएक्शन है डिकम्पोजिशन की। तो ये तो हमारा ऑप्शन हुआ नहीं, सी लेके बी करते हैं ऑप्शन। बी क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। कोल किसका फॉर्म होता है बच्चों, कार्बन का। कोल इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मीन्स बर्निंग का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन हो सकता है, फिर भी सी और डी हम चेक कर लेते हैं। सी है बर्निंग ऑफ मीथेन। मीथेन होता है हमारे पास बच्चों CH4। इसको जब हम बर्न करेंगे O2, तो ये भी क्या बनाएगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। ये भी क्या बनाएगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो हमारे पास क्या मान सकते हैं कि ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, सी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। अब डाइजेशन ऑफ फूड, जब हम डाइजेस्ट करते हैं खाने को, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होता है बच्चों। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं वो अलग अलग प्रोटीन्स में, कहीं फैट्स में ऐसे ऐसे डिकम्पोज होता है ना, तो वहाँ डिकम्पोजिशन हो रही होती है डाइजेशन ऑफ फूड की भी, डाइजेशन ऑफ फूड के प्रोसेस में भी। तो बर्निंग ऑफ कोल जो है, कार्बन का जो फॉर्म होता है कोल, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस में है बच्चों, बर्निंग ऑफ कोल। इतना क्लियर हुआ सबको, क्लियर है इतना, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस CaSO4 प्लस Al, CaSO4 प्लस Al। तो हमें बताना है कि किस में प्रोडक्ट बनेगा। वी हैव टू सी कि किस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज सबको पता है, पता है सबको, ठीक है। द केसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स विल फॉर्म आर। तो ये रिएक्शन जिसमें नए प्रोडक्ट बनेंगे वो हमें चूज करना है। क्या कैल्शियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस, सॉरी, क्या एल्यूमिनियम कैल्शियम को कैल्शियम सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव। एल्यूमिनियम क्या होता है, लेस रिएक्टिव। तो ये रिएक्शन नहीं होगी, मीन्स इसमें नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ए ऑप्शन हमारा एक्सक्लूड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी एक्सक्लूड हो गया हमारा, क्योंकि उसमें ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है, ए वाला पोर्शन आ रहा है। तो जिसमें ये दिखे वो एज इट इज हटा दो, ठीक है। अब हम करते हैं कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम। ऑब्वियसली कैल्शियम इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ पे हमारे पास नया प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज कैल्शियम सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे नया प्रोडक्ट बनेगा, मीन्स बी हमारा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में बी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या हो जाता है, एक्सक्लूड। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, FeSO4 प्लस कॉपर। क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है? नो, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। कॉपर भी क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है देन आयरन। तो ये भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। सी इसमें भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बचता है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी,
बी एंड डी। तो ऐसे एक्सक्लूड करके आपको अपने आंसर्स निकालने हैं कि कौन सा ऑप्शन हट रहा है। तो डी में अगर आप देखोगे मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव होता है, तो यहाँ हमारे पास MgSO4 बन जाएगा, साथ में जिंक क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारी नया प्रोडक्ट बनेगा। इतना क्लियर है बच्चों सबको? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा मेटल कहाँ आता है, तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाओगे। लाइक अगर मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद कराऊं, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर आता है बच्चों जिंक, फिर आता है आयरन, फिर आता है लेड, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर आता है कॉपर, फिर आता है मरकरी, फिर आता है सिल्वर, फिर आता है गोल्ड और लास्ट में आता है प्लेटिनम। तो जैसे जैसे बच्चों हम नीचे जाते जाते हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी डिक्रीज होते जाती है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आपको हर एक केमिकल इक्वेशन में ये जानना पड़ेगा कि कहाँ रिएक्शन होगी, कहाँ नहीं होगी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही पहचान पाओगे। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, चलते हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बच्चों हमसे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। हमसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पूछा है। तो इस रिएक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। क्या है हमारे पास, 2H2S plus SO2, it gives 2 water plus S। तो ये हमारे पास रिएक्शन गिवन है बच्चों, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 हैं, 2 ऑक्सीजन हो गए और सल्फर 2 और 1 3, तो 3 सल्फर। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे पास गिवन है। इसमें हमें चारों चीज देखेंगे हम, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप अगर यहाँ देखोगे H2S, तो हाइड्रोजन के पास पहले क्या था बच्चों, सल्फर था। अब हाइड्रोजन के पास क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया। मीन्स H2S का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2S का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट अगर हम सल्फर की बात करें, सल्फर के पास पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है, मीन्स सल्फर ऑक्साइड का क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। समझ आया? ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये चीज समझ आई। अब बच्चों जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा 2H2S, जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये चार चीज समझने की थी कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन,
कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये सब चीज़ें हमने पहचान ली। अब हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया। H2S इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2S हमारे पास क्या काम कर रहा है बच्चों, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। H2S इज रिड्यूस टू सल्फर। H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों वाटर में, रिड्यूस नहीं हो रहा है वो। H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सी है SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये हमसे बताया है। एंड SO2 इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर, SO2 रिड्यूस हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी। करेक्ट स्टेटमेंट में हमने चारों चीज़ें पढ़ ली कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, सॉरी, जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2S यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड SO2 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ बच्चों सबको? क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया सबको? ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, नो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन occur विदाउट एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। यस, इसने क्या बोला है कि कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दो रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस एक्सचेंज होने की अगर नहीं होंगे तो वहाँ पे कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होगी। यस, क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से ही क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि वहां पे दो रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा होता है। अगर if exchange of these two ions does not takes place, अगर एक्सचेंज ऑफ दो आयंस का एक्सचेंज ही नहीं होगा बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, तो हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है और अगर एक्सचेंज ऑफ आयंस ही नहीं होगा दो रिएक्टेंट्स के बीच में, देन नो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन occurs। No double displacement reaction occurs and hence no precipitation takes place. So, to form a precipitate, exchange of two ions should takes place। तो अगर हमें प्रेसिपिटेट बनाना है तो दो आयंस का एक्सचेंज होना ही चाहिए। लाइक अगर मैं रिएक्शन लेता हूँ, हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट और इसकी रिएक्शन हम NaCl के साथ करवाते हैं, तो हमारे पास बच्चों बनता है AgCl
और साथ में बनता है सोडियम नाइट्रेट। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है, बट जो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है बच्चों वो बनता है वाइट पीपीटी। तो आपने देखा कि आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे अगर हम बात करें सिल्वर, सिल्वर के पास पहले नाइट्रेट आयन था, अब कौन सा आ गया, क्लोराइड है। ठीक है। अब सोडियम के पास अगर देखोगे पहले क्लोरीन था, अब क्या आ गया, नाइट्रेट आयन। तो ऐसे दोनों रिएक्शंस प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं। एक मिनट बच्चों। तो ये जो रिएक्शन हमने लिखी AgNO3 प्लस NaCl, इसमें आप चेक कर सकते हो कि सिल्वर के पास पहले नाइट्रेट आयन था, अब क्लोरीन आयन है, क्लोराइड आयन है। सोडियम के पास पहले क्लोरीन था, अब नाइट्रेट आयन है। तो ये दो आयंस का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। AgCl का जो प्रेसिपिटेट बनता है बच्चों वो वाइट पीपीटी होता है। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जब तक दो आयंस का एक्सचेंज नहीं होगा रिएक्टेंट्स के बीच में, तब तक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं हो सकती। और ये हमने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू भी समझा दिया। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड आप देख रहे होंगे कि कैसे फर्स्ट चैप्टर से आपके पास क्वेश्चंस बन के आते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कैसे आया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कैसे आया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का आया था हमारे पास। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। मैं आपकी प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आए कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको लिखना कैसे होता है। ठीक है बच्चों। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए, मैं भी आपकी तैयारी करवाता रहूँगा। आप लोग भी डेली लेक्चर्स देखते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है बच्चों। तो आप भी हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। एंड अगर कोई डाउट आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।